हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। हम पढ़ेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर चेंजिंग अर्थ। मीन्स जो अर्थ है उस पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की वजह से लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सब फोर्सेस की वजह से जो चेंजेस होते हैं अर्थ की फॉर्मेशन में, अर्थ के इन्वायरमेंट में, अर्थ के लिथोस्फीयर में, तो वो चेंजेस हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो the lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. मीन्स हमारी जो ये लिथोस्फीयर है, जिस सरफेस में हम रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माउंटेन्स हैं और ओशन है, डेजर्ट है। तो ये बहुत सारी The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate. जो हमारी अर्थ है उसकी जो ये सरफेस है जिस पे हम सभी रहते हैं, वो पूरी एक नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, और इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्लेट्स, और इनका एक स्टैंडर्डाइज नेम है लिथोस्फेरिक प्लेट. You will be surprised to know that these plates move around very slowly. और ये स्टेबल नहीं है, ये चेंज होती रहती है, ये मूव करती रहती हैं, क्योंकि आपको पता है हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कि जो अर्थ है उसके सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है उसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे है मेंटल, और सबसे बिलो है कोर. जो मेंटल है वो विस्कस है, वो मूवेबल है, उसके अंदर लावा है, और वो मैग्मा मूव करता रहता है, और उस मैग्मा के मूव करने की वजह से हमारी अर्थ भी, उसके जो क्रस्ट वाला एरिया है वो भी मूव करता है, बट इट मूव्स वेरी स्लोली, just a few millimeter each year, इतना ज़्यादा कम. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. ये मैंने आपको बताया है. The molten magma inside the earth move in a circular manner. क्योंकि गर्म होता रहता है प्रेशर की वजह से, इंटीरियर जो प्रेशर लगता है इसके अंदर, अर्थ के अंदर, इसकी वजह से ये मैग्मा मूव करता रहता है इन अ सर्कुलर मैनर, जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी में शो किया गया. टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर. एक बीकर लीजिए, कंच का एक बर्तन सा, और उसमें क्या कीजिए, हाफ उसको पानी से भर दीजिए और उसको नीचे मतलब आग जला दीजिए बर्नर से. तो उसमें आपको डालना है एक पेपर पैलेट, एक बोल सी पेपर की कलरफुल. तो आपको क्या करना है, बीकर को आप ऑन कर दीजिए, ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दीजिए और इसको हीट कीजिए. एज द वाटर वार्म, जैसे ही पानी गर्म होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर एंड देन सिंक बैक अलोंग विद द कूलर लेयर ऑफ द वाटर. यानी कि सर्कुलर मैनर में एक बार ये अप जाएगी, फिर एक बार ये डाउन जाएगी. इट मूविंग अपवर्ड विद द वार्म वाटर एंड कमिंग डाउन विद द कूल वाटर. तो इट्स मूव लाइक दिस. तो ऐसे ही अंदर अर्थ के होता रहता है. मैग्मा जब ऊपर जाता है बहुत ज़्यादा गर्म होके, तब मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, और ऐसे ही नीचे की तरफ आता है कूल डाउन होने के बाद. तो ये क्या होता है, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सिमिलर मैनर, ऐसे ही चलता रहता है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कास्ट चेंजेस इन द सर्फेस ऑफ अर्थ. जैसे जैसे मूवमेंट होता है ये प्लेट्स है लिथोस्फीयर की, इससे अर्थ की क्रस्ट पे, सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज विच कॉज दैम. जितने भी अर्थ पे मूवमेंट होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस एक्ट ऑन दैम. जिस भी मूवमेंट पर जो फोर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो उसी कैटेगरी में डाल दिया गया है. इसकी दो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं, देखिए क्या है. जो फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. जो भी फोर्सेस इंटीरियर ऑफ अर्थ में लगती हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, एंड दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक. यानी कि जो बाहर की तरफ फोर्सेस लगती है उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. अर्थ के मूवमेंट को अब यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है. एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी है और एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी हैं.
अर्थ मूवमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। जैसे अभी हमने पढ़ा, एंडोजेनिक में दो पार्ट है फर्दर, सडन फोर्स एंड डायस्ट्रोफिक फोर्स। सडन फोर्स में है अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड, एंड डायस्ट्रोफिक फोर्स में है बिल्डिंग माउंटेन। अब है एक्सोजेनिक, इसमें इरोजनल और डिपोजनल टाइप के होते हैं, यानी कि कुछ इरोजन होने की वजह से कुछ फॉर्मेशन होती है और कुछ डिपोजिशनल फोर्सेस की वजह से फॉर्मेशन होती है। और ये कहाँ होता है? रिवर में, विंड और सी वेव्स और ग्लेशियर्स। यहाँ पे वर्ड लिथोस्फेरिक प्लेट आया था जब हमने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, उसका मीनिंग बता रखा है ग्लोसरी में। देखिए, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इन रेगुलर शेप, यानी कि जो सरफेस है वो कहीं बहुत बड़े बड़े पार्ट्स को और छोटे बड़े पार्ट्स को मिला के बनी है, और इन्हीं को प्लेट्स बोलते हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर। और ये किसके ऊपर है? कॉन्टिनेंट में और ओशन फ्लोर में ये पाई जाती है। अब एंडोजेनिक फोर्स करेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, एकदम से अचानक मूवमेंट होता है, क्योंकि वो दिखाई तो देता नहीं हमें, तो ये एकदम से सडन मूवमेंट होता है। एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, लेकिन स्लो मूवमेंट भी होता है, सडन बट स्लो। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो काज मैसिव डिस्ट्रक्शन, एकदम से अगर अचानक से होगा तो मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे आपने अर्थक्वेक भी देखा है। अभी कहाँ ज़्यादातर अर्थक्वेक कहाँ आते हैं? हमारे हिली एरियाज़ में आते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल में भी काफ़ी डिजास्ट्रिक आया था ये अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो भी ऐसा ही एकदम डिस्ट्रक्शन करता है बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस के ऊपर। और अब वोल्केनो का हम मीनिंग जान लेते हैं। और वोल्केनो इज़ अ वेंट, एक जैसे एक कोन की तरह होता है, इसमें भी यहाँ दिखा रखा है कोन की तरह, और उसकी एक ओपनिंग होती है, वेंट बोला जाता है इसको। वेंट इन द क्रस्ट थ्रो विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट, एकदम से जो अंदर से पिघली हुई रॉक्स होती है बहुत ज़्यादा गर्म, एकदम से इरप्ट होके बाहर निकलती हैं, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है उस तरीके से एक्सप्लोजन होता है उसके अंदर। अब यहाँ पे वर्ड ओरिजिन बता रखा है, एंडोजेनिक और इंडो का और एक्सो का। इंडो का मतलब है इनसाइड, जेनिक मीन्स ओरिजिन, तो ये वर्ड बन गया इंडोजेनिक। एक्सो का मतलब आउटसाइड और जेनिक का मतलब है ओरिजिन, यानी कि जिसका आउटसाइड ओरिजिन हो उसको एक्सोजेनिक बोलेंगे, जिसका इनसाइड ओरिजिन हो उसको एंडोजेनिक बोलेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम है वोल्केनो का, जो जहाँ से इसकी ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं वेंट, और जो ये उसका जो सर्कुलर पाथ होता है उस वेंट का, उसको बोलते हैं क्रेटर। यहाँ पे वेंट है, और जब इससे बाहर निकलती है ये मोल्टन मैग्मा, तो ये बोला जाता है उसको लावा। और यहाँ पे मैग्मा चैम्बर, जहाँ पे क्युमुलेटिव जितना भी मैग्मा इकट्ठा हुआ होता है, जो इरप्ट होके बाहर एकदम वेंट से निकलता है, उस क्युमुलेटिव मैग्मा को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। और सबसे ऊपर वाली सरफेस आपको पता है क्रस्ट है, उसके बिलो क्या होती है? मेंटल। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, जैसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है और सरफेस पे, तो अर्थ में वाइब्रेशन होती है, और जब ये सडनली एकदम से मूवमेंट होता है तो उसे अर्थक्वेक आता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, वाइब्रेशन एकदम से पूरा हिला देती है अर्थ को। These vibration are called earthquake. इन्हीं को क्या बोलते हैं? earthquake. The place in the crust where the movement start is called focus. जहाँ पे सबसे पहले ये movement start होता है वाइब्रेशन का, उसको बोलते हैं फोकस। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है, चारों तरफ यहाँ पे ये इसकी वाइब्रेशन का पहुँचाई गई है, और जहाँ पे ये मिडल पार्ट है इसको बोलते हैं फोकस, जहाँ पे स्टार्ट ओरिजिन होता है सेस्मिक एनर्जी का। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड, जैसे मान लो तुमने जहाँ से ये फोकस स्टार्ट हुआ, जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, उसके जस्ट अबव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो हमको विजिबल है, वहाँ पे जब ये पहली बार पहुँचती है वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। वाइब्रेशन ट्रैवल टूवर्ड्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव, जो एपी सेंटर है ना, जो सरफेस पे है उसका सेंटर, वहाँ से फिर जहाँ भी ट्रैवल करती है वो एपिसेंटर वेव्स की तरह ट्रैवल करती है, जिनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली, ज़्यादातर डैमेज एपिसेंटर के पास होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है अर्थक्वेक की एपिसेंटर से दूर दूर तो डिक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट है, ऑल दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इम्पैक्ट जो है उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लॉजिकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, स्नेक कम टू द सर्फेस। तो ऐसे ऐसे कुछ हम जैसे सिग्नल्स होते हैं उनको पहचान के हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है जो भुज में हुआ था 2001 का, जो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट अर्थक्वेक था उसके बारे में बताया गया है। और इससे मैसिव बहुत ज़्यादा मैसिव था ये, जिसका जो रिक्टर स्केल पे इसको 6.9 स्केल पे मापा गया था और बहुत ज़्यादा इसने डिस्ट्रक्शन किया था। अब यहाँ पे एक विंडो में बताया गया है कि अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए, शेल्टर कहाँ लेना चाहिए, सेफ स्पॉट कौन सा है। सेफ स्पॉट है किचन के काउंटर के नीचे या टेबल या डेस्क के नीचे, कॉर्नर के इनसाइड या वॉल के साइड में नहीं लेना चाहिए। और किस चीज़ से दूर रहना चाहिए, फायर प्लेसेस से, चिमनी से, विंडो से और मिरर और पिक्चर फ्रेम से। और प्रिपेयर रहना चाहिए कि स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंसली, मतलब अवेयरनेस फैलाओ जितना हो सके। अब है मेजर लैंड फॉर्म्स, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है उसकी वजह से लैंड फॉर्म बन जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है अर्थ के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे हम। द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वोन अवे बाय टू प्रोसेसेस, मतलब टूटती फूटती रहती है लैंडस्केप। और वो दो प्रोसेसेस कौन से हैं जिसकी वजह से टूट फूट होती है, उसको वो बोलते हैं विदरिंग और इरोजन। विदरिंग क्या है, विदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, जितने भी रॉक्स होते हैं वो धीरे 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 किसी न किसी रीजन से टूटती फूटती रहती हैं। इरोजन है इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, मतलब टूट फूट तो हो गई लेकिन वो जो पार्टिकल्स थे वो कहीं और जब चले जाते हैं किसी ना किसी फोर्स की वजह से, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, उसकी वजह से। तो वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस, इनकी वजह से जब लैंडस्केप वियर आउट हो जाती है, वियर अवे हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इरोजन। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, जो मटेरियल है ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, अपने आप से जाने से रहा, वो वाटर या विंड के थ्रू जाता है, इवेंचुअली डिपॉजिट हो जाता है। जब वाटर और विंड की एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है ना, जैसे मान लो हवा बहुत तेज थी तो यहाँ से मिट्टी के पार्टिकल उड़ के हवा के साथ चले गए, जैसे ही हवा कम हुई, उसकी फोर्स कम हुई, तो वहीं पे वो गिर जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडस्केप, और इसी प्रोसेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म भी क्रिएट हो जाते हैं अर्थ सरफेस पे। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप, जैसे ही वाटर बहुत प्रेशर से और सरफेस पे चलता है तो इससे लैंडस्केप इरोड होती है, उसका मटेरियल इरोड होता है, टूटता फूटता है। व्हेन द रिवर, और फिर पानी के साथ ही वह बह के भी चला जाता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टेप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक एंड डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म इज वाटरफॉल, जैसे बहुत ज़्यादा बड़े मतलब ऊंचे से चल रही है एक रिवर, फिर उसके बाद एकदम स्टीप वैली से धड़ाम से गिरती है नीचे बहुत तेजी से फोर्स लगा के, तो इससे जो फॉर्मेशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं वाटरफॉल। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, पता है आपको वाटरफॉल बहुत सारे हैं हमारे अर्थ पे। द हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल है वेनेजुएला का, जो है साउथ अमेरिका में। कौन से कॉन्टिनेंट में, ये साउथ अमेरिका में। अदर वाटरफॉल है नाइग्रा वाटरफॉल, जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, नॉर्थ अमेरिका में लाई करती है। और विक्टोरिया फॉल है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर, अफ्रीका में। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मियंडर, जैसे एंटर करती है ना प्लेन्स में तो वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं चलती, वो मिया ऐसे लहराती हुई चलती है, जैसे यहाँ पे भी बता रखा है ना, टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है, इसको बोलते हैं टर्न्स वगैरह जब लेती है इसको बोलते हैं मियंडर्स। ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिस्पोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मियंडर, द एंड ऑफ द मियंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, जैसे कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो
तो क्योंकि डिपोजिशन होता रहता है ना उसके साथ, क्योंकि पानी की स्पीड कम हो गई है तो वो जितना भी मटेरियल अपने साथ लेके आई थी अब उसकी फोर्स कम हो गया तो वो अपने किनारों पर ही डिपॉजिट करा देती है। और इन ज़्यादा डिपोजिशन होने की वजह से जो गैप होता है जो मियंडर के लूप बनाती है वो आसपास आते दिखते हैं क्योंकि बीच में डिपोजिशन हो जाता है। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर। कई बार जो लूप होती हैं वो कट जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो कुछ पानी से भरा हुआ लेक सी बन जाती है, बाकी मेन जो नदी है उससे निकल जाती है वो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। एट ये मतलब चांद की शेप में होती है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, कई बार बैंक से भी ओवरफ्लो होती है। दिस लीड टू द फ्लडिंग, फ्लडिंग हो जाती है नेबरिंग एरिया में। एज इट फ्लड इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल, जैसे फ्लड आता था बहुत सारी मिट्टी कंकड़ रॉक्स के पार्टिकल्स वगैरह जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं लेयर्स में, और इसको बोलते हैं सेडिमेंट। दिस लीड टू द फॉर्मेशन, और इन्हीं की वजह से फर्टाइल फ्लैट प्लेन बन जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। द रेज बैंक, कई बार जो किनारा होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ऊंचा डिपोजिशन हो जाता है, रेज्ड फ्लैट, रेज बैंक बोलते हैं जिसको, और इन्हीं का एक स्पेसिफिक नेम है लेवीज। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जब सी को अप्रोच करती है, पहुंचने वाली होती है, स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है पानी की, और जो रिवर है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है ना, मेन रिवर थी आ रही थी तो उसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, उसकी स्ट्रीम सी बन जाती हैं पानी में मिलते वक्त, ओशन के पानी से मिलते वक्त। तो द रिवर बिकेम सो स्लो दैट इट बिगन टू डिपॉजिट स्लो, क्योंकि वो अपना लोड डालेगी तो कहीं पे वो लोड आ जाएगा, इस वजह से पानी वहाँ से बह नहीं पाएगा तो वो दूसरी डायरेक्शन ले लेगा। तो ऐसे एक जैसे किसी पक्षी का पैर होता है ना, वो पंजा जिसको बोलते हैं, तो उसकी शेप जैसा ही कुछ उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वाटर का, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाना। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, तो वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी ओशन से सेपरेटली मिलती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म डेल्टा, जितना भी सेडिमेंट होता है, जितने भी माउथ फॉर्म हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज के, उन सभी के सेडिमेंट को एक साथ बोला जाता है डेल्टा। अब है सी वेव कैसे काम करती है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, जो इरोजन और डिपोजिशन है सी वेव का, इसकी वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सी वेव कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक, जैसे मान लो यहाँ पे एक रॉक दिखाई गई है, बार बार स्ट्राइक होगा उससे पानी, तो एक रॉक में एक छेद सा हो जाएगा, होलो हो जाएगी वो, अ, और इसकी वजह से एक केव लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलेंगे सी केव। एज केव बिकेम बिगर, जैसे ही ये केव बड़ी होती जाएगी तो इससे मतलब पूरी की पूरी रॉक के बीचों बीच से पानी बहने लग जाएगा, पूरी केव से। पहले तो केव थी फिर वो आर पार हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सी आर्क, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ, मान लो ऊपर वाली रूफ भी इरोजन की वजह से हट जाती है। अभी तो आर्क है, आर पार तो जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो है रॉक का वो भी हट जाता है, तो एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना स्टेक, वो पत्थर की रॉक की जो दीवार होती है फिर वो कहलाती है स्टेक। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, जैसे मान लो एक रॉक है बिल्कुल ऐसे सीधा ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा ऊंची वर्टिकली वाटर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं सी क्लिफ। सी वेव डिपॉजिट सेडमेंट अलोंग द शोर, जैसे मान लो जो भी किनारा है ना उसके साथ में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो बन जाती है बीचेस। अब आइस का वर्क देखते हैं हम, क्या करती है आइस। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर ऐसे बहते रहते हैं, जैसे पानी नदी बहती रहती है ना, नदी में पानी बहता है वैसे उसमें आइस बहती है। विच टू रोड, और जैसे ही वो बहती है क्योंकि वो हैवी होती है और प्रेशर से आती है ऊपर से, जो माउंटेन होती है वहाँ से, तो इसकी वजह से लैंडस्केप जितना भी होता है वो इरोड होता है, मटेरियल उसका टूटता फूटता रहता है, और क्योंकि जो स्टोन है उसको बुलडोज करता है वो और उसको एक्सपोज कर देता है रॉक के नीचे। ग्लेशियर्स
कार्व आउट डीप होलो देयर, गहरे गहरे गड्ढे बना देते हैं ग्लेशियर्स। एज द आइस मेल्ट, और जैसे ही आइस वो वहाँ से मेल्ट हो जाती है तो ये वाटर से फिल अप हो जाते हैं और लेक बन जाती है माउंटेन में, जिनको बोलते हैं माउंटेन लेक्स। द मटीरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक बिग और स्मॉल सैंड सिल्ट गेट डिपॉजिट, और यहाँ इन्हीं पर मतलब जैसे ग्लेशियर आ रहे थे उस अपने आसपास सैंड वगैरह स्टिल्ट वगैरह डिपॉजिट कर देते हैं, और इसी से क्या बनता है फिर ग्लेशियर मोरेनास, इसको बोलते हैं। जो भी डिपोजिशन है ग्लेशियर का उसको बोला जाता है ग्लेशियर मोरेनास। जैसे यहाँ पे ग्लेशियर है, यहाँ पे आसपास अगर कुछ डिपोजिशन हो जाता है उसको मोरेनास बोलेंगे। अब विंड का क्या काम है, हमने वाटर का देख लिया, आइस का देख लिया, विंड का देखेंगे। हैव यू एवर विजिटिंग द डेजर्ट, अगर आपने किसी भी डेजर्ट को देखा है, देयर आर दे ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, जैसे कुछ स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, टीले से बन जाते हैं, उनको बोला जाता है सैंड ड्यून्स। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज वाइंड, सबसे ज़्यादा विंड का काम चलता है वहाँ पे, कहीं से रेत उठाती है और कहीं पे डिपॉजिट कर देती है, कहीं से डिपॉजिट मतलब कहीं से उठाती है कहीं डिपॉजिट होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर सा फॉर्म होता है डेजर्ट में। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम, कई बार मशरूम की शेप की रॉक देखी होगी, उसको बोलते हैं मशरूम रॉक। ये इसलिए बनती है क्योंकि नीचे से जैसे मान लो एक बहुत बड़ी ऊंची रॉक थी और अगर हवा का प्रेशर उसके लोअर पार्ट पे अगर ज़्यादा चल रहा है तो लोअर पार्ट इरोड हो जाता है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है, नीचे पतला सा एक रॉक का स्ट्रक्चर होता है, तो ये एक मशरूम जैसी शेप ले लेता है। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट, अगर अपर पार्ट से ज़्यादा लोअर पार्ट इरोड होता है तो उसे नैरो बेस हो जाता है और वाइडर टॉप हो जाता है। वैन द विंड ब्लो, जैसे विंड ब्लो करती है ये इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड, एक जगह से सैंड उठा के कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देती है। वैन इट स्टॉप ब्लोइंग, और जैसे ही ब्लो करना बंद कर देती है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाती है लोअर पार्ट्स में। लाइक और इससे स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, जैसे ही डिपोजिशन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको बोला जाता है सैंड ड्यून। वैन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट विंड कैन कैरी, जब फाइन होंगे तो इसको कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाया जा सकेगा। और वैन सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में सैंड ऐसे डिपॉजिट हो जाती है ना, उसको बोला जाता है लूजेस। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूजेस इज फाउंड इन चाइना, चाइना एक इसका एग्जाम्पल है, वहाँ पे ये लूजेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे ये जो छोटा सा चैप्टर था कंप्लीट होता है।